ये हॉस्टल से किसी को कुछ प्रॉब्लम हो सकता है सर। इससे पहले मतलब चोर लोग आना ये सब डेली चलता था सर। तो हम लोग को ऐसा लगता है कि कोई मतलब जानबूझ के ऐसा किए टाइप मतलब ऐसा लगता है सर। जिस जगह बच्ची थी उस वही रूम की हूँ सर मैं। अच्छा। जी मतलब मेरे को सर पता नहीं था कि वहाँ बच्ची थी करके। अगर पहले से पता रहता तो शायद मैं कुछ हेल्प कर पाती। रात में तकरीबन 1 बजे पोटा केबिन में आगजनी की घटना घटी थी, जिसमें एक 4.5 साल की मासूम बच्ची का उस आग में जलकर बेहद दर्दनाक मौत हो गई, जिसकी तस्वीरें आप सब ने देख ली हैं। और ये वो बच्चियां हैं इस वक्त यहाँ पर, ये उसी पोटा केबिन के लगभग 100 मीटर 200 मीटर की दूरी पर एक कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय मौजूद है, एक आश्रम है ये। और यहाँ पर भी एक बैम्बू स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, इसी तरह का स्ट्रक्चर था वहाँ पर। ये जो आप देख रहे हैं जो स्ट्रक्चर, इसी तरह का स्ट्रक्चर वहाँ पर मौजूद था, जिसमें आग लग गई थी और उस बच्ची की दर्दनाक मौत हो गई थी, जिसका नाम लिप्सा उइका बताया गया। ये बच्चियाँ जो हैं इस वक्त यहाँ पर जो यहाँ पर मौजूद हैं, ये उसी पोटा केबिन में मौजूद थी रात के समय में। आप लोग वहीं थे ना बेटा? जी सर। ठीक है। तो आग लगी कैसे थी, कौन बताएंगे, कौन बात कर पाओगे? डरते हो बेटा? बात करने वाले डरते हैं क्या? पढ़ाई करने वाले डरते हैं क्या? मैं बोल रहा हूँ बात करने वाले डरते हैं क्या, है ना? नहीं डरते हैं ना? शर्म आते हैं क्या पढ़ाई करने वाले? नहीं सर। हाँ, पढ़ लिख के कुछ बनना चाहते हो ना? जी सर। हाँ, आज उसी बारे में बात होगी आप लोगों से। ठीक है। कैसे लगी थी बेटा आग? जी आग अपने से लगी थी सर। वो वायर वगैरह वाला कुछ लफड़ा हो गया था क्या? पता नहीं सर। शॉर्ट सर्किट जैसा? जी आ जाओ बेटा, सामने आ जाओ, सामने आ जाओ, आ जाओ, इधर आ जाओ। क्या कथा फिर? श्योर नहीं है ना? आप अनुदेशिका हैं? नहीं सर, मैं व्याख्याता हूँ। व्याख्याता हैं? कहाँ पर, यहाँ पर या वहाँ पर? नहीं वहीं सर। पोटा केबिन में व्याख्याताओं की नियुक्ति हो गई है पोटा केबिन में। अच्छी पहल है ये। बताएंगे बेटा कि आग कैसे लगी थी होगी वहाँ पे? सर पता नहीं सर, सब मतलब कोई बोल रहे दिया से जल रहा है, कोई बोल रहे कि वायर के द्वारा जल रहा है, क्योंकि लाइट ना मतलब चालू होना बंद होना है, मतलब 2 दिन से सर ऐसे हो रहा है लाइट। जी। तो मतलब हम लोग ऐसे सोचे कि वायर के द्वारा हुआ करके। बैठो तो बेटा, इधर आराम से बैठ जाओ। मैं काफ़ी देर से, मैं लगभग जो है ना आप लोगों, आप अच्छा ये बताओ कि कितने देर से जगे हो आप? जी 1 बजे सर। मैं भी जगा। 1 बजे सर, जब रुक्मणी मैम गए थे ना तो वहाँ देखने के लिए कि वहाँ आग लग चुका था, तो वहाँ मतलब ताला लगा था ऑफिस रूम में, और उसे खोलने के लिए बहुत प्रयास किए, लेकिन वहाँ चाबी कहीं खो गया था तो नहीं खोल पाए। इसलिए पानी से भी मतलब सबको बोले कि बाल्टी से पानी डालो, कि जब तक बाल्टी हिलाते तक वो आग बढ़ चुका था सर। अच्छा, तो ये सारा मामला जो है आप लोगों ने कोशिश करी थी अपने स्तर पे ना? जी सर। बताइए कि छोटी छोटी बच्चियों ने प्रयास भी किया था, लेकिन आग तब तक बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और आप लोगों ने उस बच्ची को बचा पाने में असफल, मतलब जो चीज़ें मतलब जब 10वां रूम तक आग आया था ना सर, तब मैं घुसी थी। मेरा वहाँ मतलब अंक सूची वगैरह क्या आता था, मतलब वो सब था उसको निकालने, तब वो मतलब लाइट भी ऑफ हो गया था तो कुछ दिखाई नहीं दिया, तो मैं फेटी निकाल के आ गई सर। और भी उसी कक्ष में रहते थे जिस जगह बच्ची थी उस वही रूम की हूँ सर मैं। अच्छा जी मतलब मेरे को सर पता नहीं था कि वहाँ बच्ची थी करके। अगर पहले से पता रहता तो शायद मैं कुछ हेल्प कर पाती। कोई बात नहीं। देखिए आपके मन में है ना बेटा ये बात? जी सर। बहुत ज़्यादा अफसोस मत करना। जी सर। देखिए कुछ चीज़ें ना हमारे मन में रहती हैं, बहुत कुछ अच्छा करने की बातें हमारे मन में रहती हैं। हम कई बार या तो अनभिज्ञता में, यानी कि नहीं जानते हुए, या फिर कई बार चाह कर भी नहीं कर पाते हैं। जी सर। लेकिन हमारे मन में है ना कि अच्छा करना है, कोशिश किए थे सर, तो अफसोस मत करना। हाँ, दुख लगेगा, बहुत दुख लगेगा। आप जब अब बड़े भी हो जाएंगे, आपकी उम्र कितनी ही हो जाए, आपको ये आजीवन ये घटना याद रहने वाली है। जी सर। है ना? तो इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। ठीक है, मेरे मन में था, अच्छी बात थी मेरे मन में, मैं नहीं बचा पाई,
हो गया, क्या कर सकते हैं? जी जी सर, बच्चे लोग भी बहुत मतलब बहुत दौड़ने मतलब एक दूसरे को धक्का देते, बाहर निकलना, फेटी उन लोगों ने अपने आधे से ज़्यादा अपना मतलब फेटी या तो बैग वूग वही सामान निकालने में ज़्यादा व्यस्त थे सर। कोई बच्ची को बचाने का मतलब प्रयास ही नहीं किए। नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखिए क्या होता है कि आग जब लगी हुई है इतनी ज़्यादा, सब लोग खुद को बचाने का ही सोचेंगे ना बेटा। जी सर। हाँ, सबके मन में तो डर आएगा ही। मैं भी अगर वहाँ रहूँगा तो पहले तो मेरे मन में खुद को बचाने की बात आएगी ना बेटा। जी सर। हाँ, जी तो चलो ठीक है। अब जिस तरह से चीज़ें चल गई, अभी आपके मन में डर जैसा कुछ है, दुख जैसा कुछ है, क्या है? जी बहुत डर है सर कि वो बच्चे को बचा भी नहीं मेरे को नहीं पता था सर, वो मतलब उसका ना एक ही बार शक्ल देखी थी तो उतना पता नहीं था कि वो मेरे रूम में थी करके। और अभी आई थी हाँ, उसकी साथ वाली मंजुला मतलब वो ना उसको लेने गई थी, फिर रुक्मणी मैम को बोले हैं कि मैम वहाँ बच्ची है प्लीज़ वो उसको निकालिए बाहर करके। रुक्मणी मैम से बोल रहे थे और मैं सब सुनी, मतलब तभी मैं सुनी हूँ कि वहाँ बच्ची है करके। आप लोगों के मन में भी डर है क्या बेटा, दुख जैसा ऐसा? देखो बेटा, एक्सेप्ट कर लो, है तो है, हो गया तो हो गया। आ रही बात समझ में? अब उसको वापस कर सकते हैं क्या? नहीं सर। अब ये घटना ना पूरे जीवन भर याद रहने वाली घटना है। आप पढ़ लिख लोगे, बड़े हो जाओगे, आप कुछ बनना चाह रहे हो, इसमें से बहुत सारे लोग बन भी जाओगे। सर यहाँ एनी टाइम ऐसे होते रहता है, कभी चोर आना, कभी क्या होना सर, बहुत कंफ्यूजन लगता है। मतलब पता नहीं ये हॉस्टल से किसी को कुछ प्रॉब्लम हो सकता है सर। इससे पहले मतलब चोर लोग आना ये सब डेली चलता था सर। बहुत डरे हुए थे, बहुत घबराहट, मतलब पहले से ऐसा होता है तो हम लोग को ऐसा लगता है कि कोई मतलब जानबूझ के ऐसा किए टाइप, मतलब ऐसा लगता है सर। गॉड डैम, तो ये थोड़ी सी उटपटांग सी बात है। इस पर थोड़ा सा गंभीरता से विचार करने की ज़रूरत है। बच्ची जो कह रही है वो अंदर से झकझोर देने वाली बात है ये। और कुछ आप बताना चाहेंगे बेटा? जी मैं कुछ नहीं बताना चाह रही हूँ सर, मेरे को तो पता मैं आप लोगों को एक छोटा सा सुझाव देना चाहता हूँ बेटा। मैं पत्रकार हूँ, मैं इसी क्षेत्र का हूँ। यहाँ से थोड़ी दूर में एक गांव है बासागुड़ा में पैदा हुआ मैं, है ना। तो हमने भी बचपन से बहुत सारी इस तरह की घटनाएं देखी हैं, देखकर ही बड़े हुए हैं, ठीक है। तो अब इस बात को आप लोग एक्सेप्ट कर लो, इससे भागो मत, इस बात का विरोध मत करो, अपने अंदर में इस भावना को बहुत ज़्यादा मत रखो और डरने की ज़रूरत नहीं है। जो हो गया हो गया, अब कुछ नहीं किया जा सकता। बल्कि इसके जगह पे आप लोग अब एक मांग करो। मैं यहीं पर मौजूद हूँ और इस समय ये वीडियो शायद सरकार में बैठे हुए, हो सकता है सीएम साहब देख रहे हो या फिर पीएम साहब देख रहे हो, ठीक है। अभी जब बना रहे हैं हम, तो ये वीडियो जब हम अपलोड कर देंगे तो वो हो सकता है कि वो देखें और आप लोगों की बात सुने। तो आप लोग मांग करिए कि ऐसे बांस वाला तो ना रहे, कम से कम चिमची वाला, जी सर। थोड़ा ईंटा वगैरह वाला रहे ना, तो आप लोगों के लिए सुरक्षित जगह रहे, है ना। ऐसा बोलो, ठीक है जी सर। हाँ। तो अगर आप लोग चाहते हो इस तरह का हो, तो हमारा निवेदन है कि इन बच्चियों के लिए कम से कम इस तरह के एक स्ट्रक्चर बनाने की तरफ ध्यान दिया जाना चाहिए। ऐसे कोई कदम उठाया जाना चाहिए जिसमें इन बच्चियों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। और जिस तरह की घटना घटी है, इन छोटी छोटी बच्चियों ने देखी है उस घटना को, और वो घटना अभी इन्हें जीवन पर्यंत आजीवन याद रहने वाली घटना है वो। ये बच्चियां अब भूल नहीं पाएंगी इतनी बड़ी घटना को। और हम खुद आप सभी से निवेदन कर रहे हैं बेटा कि बहुत ज़्यादा दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को से ये होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये जो घटना है ये वाकई कहीं ना कहीं आप भी जब वो तस्वीर देख रहे होंगे जिसमें बच्ची का अधजला शव आपको नज़र आ रहा है, वो बच्ची ज़िंदा चल गई, तो आप भी कहीं ना कहीं अपने अंदर से कुछ टूटा हुआ सा महसूस कर रहे होंगे। और हमारी एक ही विनती रहेगी सरकार से, एक निवेदन है कि इन बच्चियों के लिए एक सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके, इस तरफ ध्यान दीजिए और ऐसे स्ट्रक्चर तैयार कीजिए जहाँ पर अग्निशमन यंत्रों की पर्याप्त सुविधा हो और एंटी फायर की सारी सुविधाएं मौजूद हों। और जिस तरह से एक बच्ची बता रही थी, हमारे साथ बैठी हुई थी, कि यहाँ पर अमूमन इससे पहले भी चोर
आते थे और इस तरह की कुछ कुछ घटनाएं घटती थी, उसने आशंका जाहिर करी है। उसके मन के डर को आप एक बार समझिएगा। इस बच्ची के इस बयान को बहुत ज़्यादा नेगेटिव मत लीजिएगा, बल्कि ऐसे सोचिएगा कि ठीक है, बच्चे हैं और इन बच्चों ने जिस घटना को देखा है वाकई वो एक विभत्स घटना है। एक बच्ची का जो इनके साथ में थी, मौजूद थी, वो बच्ची जिंदा चल गई। तो इनकी मानसिकता पर जो असर पड़ा है उसे बाल मनोविज्ञान के जो मनोवैज्ञानिक होंगे वो समझेंगे, वो जानेंगे इस बात को कि इनके मनस्तल पर वो कैसा असर डालती है इस तरह की घटना। तो आप लोग समझिएगा, थोड़ी संवेदना दिखाइए और थोड़े से जागरूक होने का परिचय दीजिए, थोड़े गंभीर होने का परिचय देते हुए इन बच्चियों के लिए, इन बच्चों के लिए यहाँ पर एक ऐसी व्यवस्था कीजिए जिसमें इन बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित हो और ये जब शिक्षित होकर यहाँ से निकलें तो इस देश का नाम रोशन करें, इस देश के लिए कुछ बड़ा कर सकें और बड़ा बनकर दिखाएं और इस क्षेत्र के लिए वाकई जिस विकास की बात की जाती है वो विकास यहाँ तक ये ला सकें। दीजिएगा इजाज़त। नमस्कार।